वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो इस्लाम और साइंस है। इस्लाम और साइंस के हवाले से मैं पहले दो चार बात यहाँ पे सामने गोशगुजार कर दूं कि इस्लाम कभी भी साइंस के टकराव में नहीं आता और ना ही साइंस कभी इस्लाम के टकराव में आती है। जो चीज़ें साइंस आज मुशाहिदा करके उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद पेश करती है, कुरान पाक ने उसका सोल्यूशन पहले पेश किया हुआ है। इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह व तबारक ताला ने अपने कलाम में शाह फरमाया, वो भले तौरा की शक्ल में हो, ज़बूर की शक्ल में हो, इंजील की शक्ल में हो, कुरान मजीद की शक्ल में हो, वो सारा तस्दीक शुदा है। वो तस्दीक शुदा इसलिए चूंकि वो अल्लाह व तबारक ताला ने खुद बनाया, तो उसके साइंसी हकायक को भी अल्लाह ताला बखूबी जानता है। इस्लाम को ज़ाब्ता हयात मुकम्मल इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें हर वो चीज़ मौजूद है कि जो इंसान की ज़रूरत है। मैं एक नमाज के हवाले से चंद चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसमें जो साइंसी तहकीक आज कहती है कि जो रुकू है, अगर कोई शख्स रुकू करते वक्त जो अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ ले, उसको कमर दर्द और घुटनों का दर्द नहीं होता। साइंस कहती है कि जो शख्स, अभी हदीस पाक में भी है, आपको दीगर इस्लामी कुतुब में भी मिल जाएगा जो इस्लाम और साइंस के ऊपर लिखी हुई है। साइंस कहती है कि जो ज्यादा देर जिस हम सजदा करते हैं वो उस तरह अपने आप को ढाल लेता है, उसको डिप्रेशन का कभी या ब्लड प्रेशर का उसका इशू खत्म हो जाता है। यानी कि जिसको ये ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो क्या करे, सजदा जो है वो तवील कर दे, अपना लंबा सजदा कर दे। और हदीस पाक में हम देखते हैं जब हजरत इमाम अली मकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठे थे, तो आपने सजदे को लंबा कर दिया था। तो सजदा लंबा करना भी जायज है, वो आप 15 मिनट का सजदा कर सकते हैं। उससे होता यह है कि आपकी जो सारी ब्लड सर्कुलेशन है हमारे दिमाग की तरफ आती है, वहां से सर्कल करती है। वैसे हम देखते हैं, हम सारा दिन ये देखते हैं बैठे में या खड़े में, तो हमारा ब्लड जो है वो दिमाग तक पहुंचना बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि वो उस रफ्तार में नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए सजदा रखा गया है कि आप तवील सजदा करेंगे तो वो सारा जो ब्लड है वो एक दफा आपके दिमाग में आता है, उसके बाद फिर वहां से उसकी सर्कुलेशन वापस आती है। तो अब ये सिर्फ नमाज है। अब इसी तरह आप मसवाक को ले लें। मिसवाक के बारे में फौरन ने बकायदा इसको ऊपर $2 की लिखे बेचते हैं, और उनका कहना यह है कि ये हमारी इन्वेंशन है। अब इस इन्वेंशन में क्या मसला है? अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक आपने फरमाया था कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का डर ना हो तो मैं ये मसवाक जो है उन पर फर्ज कर दूं। अब मसवाक करने वाला बंदा, जो बंदा प्रॉपर मसवाक करता है, उसके दाढ़ में, उसके दांतों में कभी भी रेशा नहीं होता। यानी कि आप देखें मसवाक की कितनी बड़ी बरकत है। आपके दांतों से बदबू नहीं आएगी, आपके दांत साफ सुथरे रहेंगे, मसूड़े मजबूत रहेंगे। ये तमाम वो चीजें हैं जो मसवाक से हमें हासिल होती हैं, हदीस पाक में बयान कर दी गई हैं। साइंस आज इन्हें फाइंड कर रही है, आज इसके ऊपर एनालिसिस कर रही है, आज इसके ऊपर सर्च कर रही है, आज इसके ऊपर मुशाहिदा करने के बाद वो डिक्लेयर करती है कि ये फलां चीज बहुत अच्छी है। जिसमें आप चाइनीज हैं वो देखते हैं कि मुसलमान वजू करते थे, तो जब वो गले का मसा करते हैं तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी ये कहाँ से आपने सीखा? उन्होंने कहा जी हमारे मतलब दीन का हिस्सा है, इसमें सीखने वाली क्या बात है? तो उसने कहा कि हमारी साइंस ये कहती है कि जो शख्स ये मसा करता है, अच्छा आप देखिए मसा तो ये है फोरहेड का है बस, फर्ज तो इतना है। लेकिन हदीस मुबारका में कानों की लौ को साफ करना और फिर इस तरह पूरी अपनी गर्दन का मसा करना, ये हमारे जो पट्टे हैं जो गर्दन का वजन उठाते हैं, ये पट्टे सबसे ज्यादा हमारे काम में आते हैं, क्योंकि हमारे बाजू भी इसी से जुड़े हैं, हमारी गर्दन भी जुड़ी हुई है, हमारे सर का वजन भी है, अच्छा खासा इसका कनेक्शन है सारे जिस्म के साथ। तो ये पट्टे ज्यादा गर्म रहते हैं, और जब आप इसके ऊपर गीले हाथ का मसा करते हैं तो ये एकदम ठंडे होते हैं। आपने महसूस किया होगा, हल्की सी आपको बहुत ज्यादा महसूस होती होगी, राहत महसूस होती होगी। तो गोया ये साइंस आज इन हकायक को देख रही है। अहादीस मुबारक में इस्लाम ने वो इंसान की सेहत के हवाले से तमाम वो चीजें इबादत में डाल दी हैं। अब जिस रोजा है, अब आप देखें, अगर आप लास्ट टाइम की रिसर्च पढ़ें, अंग्रेज साल में 1 महीना भूखे रहते हैं। क्यों? उन्होंने मुसलमानों की प्रैक्टिस देखी कि ये आखिरकार इनके खास एक महीनात है, उसमें ये कुछ खास वक्त से लेके खास वक्त तक जो है वो खामोश अपना ना खाते हैं ना पीते हैं। इसका फायदा क्या है? जब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फाइंड किया कि आपके स्टमक को रेस्ट मिलता है। सिर्फ यही नहीं, आपका सारा निजाम दुरुस्त होता है, और इसके अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम सूफीज्म या आप ये कह लें कि तस्कीन दिल कल्ब जो है वो आपको हासिल होती है। आप हज के मौके देखें, सारा वॉक का सारा सिस्टम उसके ऊपर लिखा हुआ है, सारा वॉक का सिस्टम है। आपने तवाफ करना है, आपने सही करनी है, आपने जो है वो सफा मरवा, ये तमाम वो चीजें हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह अब अगर आप ज़कात की तरफ देखते हैं, तो फिजिकली जब आप किसी को देते हैं तो सबसे बड़ी चैरिटी है, और आज आप देखें फॉरेन भी चैरिटी करते हैं। तो हमारे दीन इस्लाम का साइंस के साथ कभी भी टकराव नहीं, बल्कि साइंस के आने से वो चीजें जो लोग इस्लाम में आके नहीं समझ पा रहे थे वो समझ गए। अब आप देखिए योगा में क्या होता है, वो भी रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, उस तरह वो हरकत सकनात करके उसको योगा का नाम दे देते हैं। लेकिन हमारे दीन इस्लाम ने उसको नमाज कह के
नमाज क्या कि हमारे लिए वो लाजिम करार दे दी है। गोया इंसान के इस्लाम जो है वो ना सिर्फ फिजिकली ख्याल रखता है बल्कि मेंटली भी ख्याल रखता है। जिस तरह कुरान पाक की सूरत अल अस्र वल अस्र इन्नल इंसान, टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी सूरत यह है। और जो बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, जो बंदा बहुत ज्यादा सैड या लोनली फील करता है, कुरान पाक की सूरत दुहा व दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आप ये सूरत पढ़ें, इतना बड़ा सोल्यूशन इसमें मौजूद है। तो सामीन मोहतरम, आज का हमारा ये मुख्तसर बयान इस्लाम और साइंस के हवाले से था, लेकिन ये फिर मैं आखिर में बात कर रहा हूँ, साइंस कभी इस्लाम को निगलेक्ट नहीं कर सकती, ना ही इस्लाम जो है, बल्कि इस्लाम का तो आप यूँ समझ लें कि ये साइंस ने आके बहुत सारे मसाइल का हल कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट है। जिस तरह वही है, वही को पहले लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब से साइंस आई लोग समझना शुरू हो गए कि वही है क्या चीज। लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस ने प्रूव कर दी है, जो ऑलरेडी इस्लाम में प्रैक्टिस हो रही है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम इस्लाम पर इसी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।